गली में पागल कुत्ते दरिंदे कुत्ते घूमने लगते हैं ना, तो घर में ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता है कि घर से बाहर मत जाना, कुत्ते काट लेंगे। अब कहोगे ये बच्चे को कैद करके रखा, हमने बच्चे को कैद नहीं किया, हमने उन पागल कुत्तों से उनको संरक्षित किया है। जब ऐसी समस्याएं आती, स्त्रियां गलत रास्ता में फंस जाती, जब स्त्री गलत चरित्रता में आ जाती, तभी तो ऐसे जिहादियों और कट्टरपंथियों के हाथ में फंसती है, जिससे उनके ऊपर लफ्ज़ जिहाद होता है। ये किसके कहने से होता है लफ्ज़ जिहाद? ना हमसे होता है, ना किसी से ना होता, ये लड़कियां स्वयं फंसने जाती है। भारतवर्ष में जितनी भी लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है, जितनी भी लोग ISIS में यहां से ले जाकर सीरिया ईरान में हिंदू लड़कियों को बेचा गया है, उसमें से ज्यादातर लड़कियां खुद प्रेम जाल में स्वयं फंसी हैं। किसी ने बाल पकड़कर नहीं खींचा, जैसे द्रौपदी को लाया गया था, आप स्वयं गए हैं। मैं इस पर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब समाज में ऐसे संतों को टारगेट करोगे, ऐसे प्रवक्ताओं को टारगेट करोगे, वो सत्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम क्या कहें कथा में कि सब कुछ सही है, नाचो गाओ ऐश करो मौज करो दारू पियो जुआ खेलो, दैट्स मीन एवरीथिंग इज राइट। हमारा उसमें कोई कल्चर से लेना देना ही नहीं है। हम अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए व्यास पर बैठते हैं। अगर इसके बीच में किसी को अपमानित लगता है तो आपको लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर कहेंगे कि जो स्त्री चरित्रहीन है उसे ही शास्त्र में वैश्या प्रवृत्ति कहा गया, हम उसे वैश्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आपको संदेह है, समस्या है, तो मत देखिए, हमें छोड़ दीजिए। समाज को सुधारने आएंगे तो समाज की बुराइयों को लाना ही पड़ेगा सामने। और अब वे लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि बुर्का सही है। अरे चाणक्य कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री के गर्भ से कभी भी धर्मात्मा और वीर पुत्र का जन्म ही नहीं होता है। अगर स्त्री चरित्रहीन हो जाए, अगर स्त्री गुणहीन हो जाए, तो उसके गर्भ से केवल नपुंसक बहती कायर पुत्र ही जन्म लेता, अधर्मी और दुष्ट पुत्र जन्म लेता है। तो क्या कहें, हम इसे कहना छोड़ दे? कहना तो साफ एक ही बात है कि किसी भी संत महात्मा या किसी महाराज जी को आप टारगेट ना करें। अगर आप करते हैं तो ठीक है, आप कीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उस कार्य के लिए आए हैं जिससे आपको बुरा लगे। हम शराबियों को हाथ जोड़ करके कहेंगे कि भैया आप तो बड़ा पढ़े लिखे और बड़ा पैसे वाले हैं, अंग्रेजी दारू पी रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपकी कल्चर में हो सकता है क्योंकि आप अंग्रेजों के खून हैं, आप अंग्रेजों के गुण हैं, हम में नहीं हैं। हम अंग्रेजों को नहीं मानते अपना पूर्वज, हम अपनी संस्कृति को अपना पूर्वज मानते हैं। जिन्हें आपत्ति है वो समस्याओं को समझे या ना समझे, हम उससे कोई लेना देना नहीं। जब ऐसी समस्याएं आती, स्त्रियां गलत रास्ता में फंस जाती, जब स्त्री गलत चरित्रता में आ जाती, तभी तो ऐसे जिहादियों और कट्टरपंथियों के हाथ में फंसती है, जिससे उनके ऊपर लफ्ज़ जिहाद होता है। ये किसके कहने से होता है लफ्ज़ जिहाद? ना हमसे होता है, ना किसी से ना होता, ये लड़कियां स्वयं फंसने जाती है। भारतवर्ष में जितनी भी लड़कियों के साथ लफ्ज़ जिहाद हुआ है, जितनी भी लोग ISIS में यहां से ले जाकर सीरिया ईरान में हिंदू लड़कियों को बेचा गया है, उसमें से ज्यादातर लड़कियां खुद प्रेम जाल में स्वयं फंसी हैं। किसी ने बाल पकड़कर नहीं खींचा, जैसे द्रौपदी को लाया गया था, आप स्वयं गए हैं। और फिर भी हम उंगली ना उठाएं। भैया हम सामने वाले को कहते हैं कि तुम पैसा दे करके धर्मांतरण करवा रहे हो तो बंद करो, तो सामने हमें तुम कम्युनल कह देते हो, हमें तुम भाईचारे के विरोधी कहोगे। तो हम तो अपनी समाज की स्त्रियों को कहेंगे कि 4 जगह मुंह मारना तुम्हारा गलत है, तुम ही शांत बैठो। जब गली में पागल कुत्ते दरिंदे कुत्ते घूमने लगते हैं ना, तो घर में ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता है कि घर से बाहर मत जाना, कुत्ते काट लेंगे। अब कहोगे ये बच्चे को कैद करके रखा, हमने बच्चे को कैद नहीं किया, हमने उन पागल कुत्तों से उनको संरक्षित किया है। और शास्त्र कहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानामि कुतो मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसे देवता नहीं जानते, तो हम क्या जानेंगे? यह बात कहना, हाँ उन्होंने कहा, महाराज जी की मैंने भी वीडियो देखी कि उन्होंने बोले कि ज्यादातर लड़कियां, यहां ज्यादातर की शब्द आया, सभी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने साफ कहा, मैं सब नहीं लेकिन ज्यादातर। अब चोर के दाढ़ी में तिनका,